गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दिशा प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इस प्रकार के 2 सवाल या 1 सवाल ज़रूर आता है परीक्षा में। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले तो दिशा होती क्या। देखो, हमारे पास मुख्यतः 4 दिशा होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसको अच्छे से याद करना है आपको। एक तो इसको और एक इसको, दोनों को इनको अच्छे से याद करना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद इनके बीच में 4 दिशा और होती है। जैसे इस प्रकार से बनाएंगे तो अगर अब इस दिशा का नाम क्या होगा हमारा, ये अगर ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम, तो ये बन गई उत्तर पश्चिम। बीच वाली क्या बन गई? उत्तर पश्चिम। ये वाली बन गई उत्तर पश्चिम। इधर वाली क्या बनेगी? बीच वाली उत्तर है, इधर पूर्व है, तो इधर वाली बन गई अपनी उत्तर पूर्व। ठीक इसी प्रकार इधर वाली जो दिशा है, ये इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? पता लग गया आपको? पूर्व, सॉरी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा जो है ये होगी दक्षिण पश्चिम। तो हमें जो मुख्य दिशा है उनको आगे रखते हुए बीच वाली दिशा को पीछे लगाना है, बस सिंपल सा मेथड है। इसका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से हमारे पास 8 दिशा हो गई। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है। उसके बाद हमारे पास इस प्रकार का डायरेक्शन आता है, ठीक है, जिसमें इसका नाम है दक्षिणा। वर्त, ठीक है। यानी कि एक तो क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये नाम याद रखना है, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी हमारी जो होती है वो इस तरीके से चलती है इस साइड में, तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के हिसाब से चलना। एक है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, यानी कि उल्टी दिशा में चलना। तो हमारे पास 2 दिशा हो गई अलग से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे हमारे पास कितनी दिशा हो गई? 8 हो गई। 2 इन मैप्स को आपको ध्यान में रखना है पहले, सबसे पहले, तो ये आप इस प्रकार के सवाल कर पाओगे। बड़ा आसान है सवाल करना। उसके बाद देखिए, कुछ लाइनें लिखी है मुख्य रूप से, तो जिसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न के प्रत्येक लाइन को पढ़ने के साथ साथ आगे बढ़े। मतलब अगर आपने एक प्रश्न में आपके पास 1 2 3 4 लाइनें दे रखी है, तो आप लोगों को पहली लाइन पढ़नी है, उस पहली लाइन को पूरा करना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, चौथी को। ऐसे इस प्रकार से आगे करोगे तो आपका सवाल अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बायां और दायां। सर्वाधिक कन्फ्यूज़न यही होती है बच्चों की, बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। इसका मतलब राइट और इसका मतलब लेफ़्ट, ठीक है। राइट यानी कि हमारा ये वाला हाथ राइट जिसे हम लिखते हैं, और इधर वाला हाथ हमारा जो है वो लेफ़्ट होता है, आपको पता ही है। तो राइट और लेफ़्ट। राइट यानी कि ये दायां, यानी कि जिससे हम कुछ देते हैं, ये समझ लो कि देते हैं, इसे देते हैं किसी को, तो ये होता है दायां, और ये होगा हमारा बायां इधर वाला, ठीक है। तो राइट और लेफ़्ट। उसके बाद यदि दायां और बायां जाने का बोले आपको, यानी प्रश्न में बोलते हैं कि अभी आप दाएं में मुड़ो, बाएं में मुड़ो, तो आपको खुद को समझना है। जैसे मान लो आपको बोलेंगे आप उत्तर दिशा में खड़े, आप कहीं पर खड़े हो, वहाँ से आप उत्तर दिशा की ओर गए, चले गए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से अगर कहे कि दाएं में मुड़ना है, तो आपका दायां कौन सा है? ये वाला, समझ गए? ये वाला दायां है, तो आपको इस दिशा में दाएं में मुड़ना है। अगर आपको कहें बाएं में, तो आप लोग इस दिशा में बाएं में मुड़ोगे, समझ गए? यानी कि अपने आप को वहाँ मानना है पर्सन में कि मैं हूँ यहाँ पे, और अपने को दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। उसके बाद जैसे कि हमसे पूछ लिया, आगे वाला है, किसी व्यक्ति के दाएं बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, समझ गए? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उत्तर दिशा में चला, उसके बाद वो दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री कौन मुड़ गया? सीधा सीधा। तो ये डायरेक्ट कितनी डिग्री मुड़ेगा? 90। जब कहीं पर भी आपको मुड़ने के लिए बोले तो आपको 90 डिग्री ही मुड़ना है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए, एक सवाल देख लेते हैं।
पहला सवाल देखिए, यदि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार जाता है। अब बताया नहीं घर कहाँ पे है। मान लीजिए एक आदमी है और ये सॉरी यहाँ बना लेते हैं, एक आदमी है ये, और ये अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार जाता है। आपको इस साइड ये साइड चला लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 किलोमीटर दूर बाज़ार गया, ये 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, यानी कि 2 किलोमीटर और दूर चलता है, यहाँ मेला लगा होगा ही, यहाँ पे आता है 2 किलोमीटर और जाकर घर वापस लौट आता है। देखिए सवाल ये रहा, इसमें लिखा है एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार जाता है तथा इसके बाद 2 किलोमीटर दूर बाज़ार में मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहाँ जाने तथा वापस आने में कुल कितनी, यानी कि जाने और आने में, तो आप समझ गए होंगे जाने में कितनी होगी टोटल, 5 और 2 कितनी होगी 7, जाकर वापस भी आएगा तो 7 + 7 = 14। तो इसमें देख लीजिए 14, ये रहा 14, तो इसका अंतर ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सवालों को एक एक लाइन, जैसे हमने पहले 5 किलोमीटर लिखा, फिर 2 किलोमीटर लिखा, फिर वापस आए, यानी कि स्टेप टू स्टेप चलोगे तो अपने आप से सवाल आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश, ये सवाल है नेक्स्ट आपका। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल जाता है। देखो बिल्कुल बढ़िया, ये मान लो प्रकाश है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये उत्तर, यानी कि उत्तर यानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना अपना उत्तर, अगर आपको पता है तो ऊपर जाएगा। कितना गया, 5 किलोमीटर गया जी, ठीक है। उत्तर की ओर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर के बाद अब दाईं कौन सी है हमारी, दाईं यही होगी, इधर वाला हाथ दायां है हमारा, तो दाईं कौन सी होगी, ये होगी। दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया। दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। देखिए ये गया हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से दाईं ओर देख लीजिए, यहाँ अगर आप खड़े हो तो दाईं कहाँ है, इधर है नीचे आपका, तो वापस कितनी किलोमीटर चल रहा है ये, वापस 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हमने वापस 5 किलोमीटर वापस चला लिया इसको, ठीक है जी। जाता तो बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बिल्कुल बता देंगे, यानी कि यहाँ तक 5 किलोमीटर आ गया मान लीजिए इसका, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, बता सकते हो सारे के सारे, कितनी किलोमीटर होगा सोचो, देख लीजिए कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। ये 5, ये 5, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला भी 6 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। देख लीजिए पहले ये से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये वाली दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला। तो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आप इनको करने की कोशिश करोगे। उसके बाद एक दो सवाल और देख लेते हैं अपने, जैसे कि अब देखिए ये सवाल देखिए 5 नंबर वाला, जैसे श्वेता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। गुड, सवाल अच्छा है। श्वेता है, मान लीजिए श्वेता है यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर पश्चिम, श्वेता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर वहाँ से दाईं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, यानी कि ये आपका ऑफिस आ गया, यहाँ पे ऑफिस है, ये ऑफिस मान लीजिए। अब आप बताइए ये ऑफिस है इसका यहाँ पे, तो ये पश्चिम की ओर जाना है, इसको किधर जाएगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी, आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा किधर है हमारी, इधर तो पूरब है, इधर पश्चिम है। पश्चिम कितनी किलोमीटर गई है ये, बस एक लाइन पढ़ ली, एक लाइन को पूरा कर दीजिए। उसके बाद फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ अगर वो खड़ी है श्वेता है, उसका मुँह उधर है, तो दाईं ओर किधर होगा, इधर साइड में हो गया, तो ऊपर चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी, 8 किलोमीटर चल गई जी, ठीक है, हो गया। अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से दायां कौन सा इसका, इस साइड वाला हो गया, मुड़कर 4 किलोमीटर हमारी चलती है, दोबारा से ये 4 किलोमीटर, हम 4 किलोमीटर चल गई जाती है। तो बताओ ये यहाँ पर आगे मान लो ये 10 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 10 किलोमीटर मतलब ये बड़ा कर, थोड़ा बड़ा कर, 10 किलोमीटर है ना, ये 10 किलोमीटर हो गया। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर
है। बिल्कुल आसान है। यानी कि ये 4 हो गया हमारा। तो इसको पहले तो नीचे एक बार इसको ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया हमारा, सॉरी 4 किलोमीटर हो गया। इधर कितना बच गया, 6 किलोमीटर बच गया। और ये कितना हो गया, पता लग रहा है ना, 8 किलोमीटर हो गया। अब हमें बताना है कि इससे यह कितनी दूरी पर, यानी कि ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये बड़ा ही आसान सा सवाल होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए, इनका और इसका और इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे। जैसे 8 प्लस 6 और इसकी स्क्वायर बराबर उत्तर आ जाएगा अपने यहाँ पे। तो 8 8 64 प्लस 6 चिक 36 बराबर इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ गया, 64 और 36 हो गए 100। अब ये 100 किलोमीटर तो होने से रहा, ठीक है। तो ये देखो 100 को वापस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 10 की स्क्वायर होती है ना। तो ये कितना आ गया हमारा, 10 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई हमारी, 10 के, यानी कि 100 का वापस इसको स्क्वायर में लेके आएंगे तो कितने, 10 दाया 100 ही होते हैं। तो 10 कितने हो गया, 10 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितनी आ गई हमारी, 10 किलोमीटर। इसको स्क्वायर कर देंगे अगर ऐसा कोई सवाल आए तो इस प्रकार के सवाल हमें करने हैं। बड़े ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपके पास 2-3 सवाल भेजेंगे भी, आप करके देखना। और आगे जो वामावर्तार ये वाला सवाल और 1-2 देख लेते हैं। जैसे एक सवाल ये देख लीजिए, एक घड़ी 7:30 बजे दिखाई देती है। पहले तो हम घड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये घड़ी बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगा दिया हमने, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9 शॉर्ट में। अब इसने कहा कि 7:30, यानी कि 6 यहाँ पे है तो यहाँ पर कितना है, 7। तो ये 7:30, ये 7 और ये हमारी 30 मिनट, ठीक है, होगी 7:30 होगी, ओके। यह यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, ये कह रहा है कि मिनट वाली सुई जो है ये मान रहा है कि ये पश्चिम दिशा है। कौन सी है, पश्चिम दिशा। पश्चिम का मतलब इधर वाली वेस्ट दिशा है। तो पश्चिम दिशा को बता रही है। तो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है, तो ये पश्चिम है। तो हम वापस ये वाली कौन सी दिशा को बताएगी, देख लीजिए। मान लीजिए हमारा पश्चिम था, शॉर्ट में ये पूर्व था, ये घंटे वाली इसको बता रही है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ये कौन सी दिशा है हमारी, बता सकते हो आप, कौन सी दिशा हो गई, उत्तर थी इधर। तो ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार के कुछ सवाल हैं, आपको भी करने हैं। आगे सवाल आपको भेजेंगे भी, आप करके देखना। सभी बच्चे इसको करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उस पर्सन की बता सकते हो कि 1 नंबर पर्सन नहीं आया, 2 नहीं आया, तो हम उसको आगे करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।